हे गाइस, तो फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरिन थिएटर्स में आ चुकी है और मूवी में काफ़ी सारी डिटेल्स एंड कैमियोन्स है जो आपको सरप्राइज करने वाली है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपको स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ सकता है, तो वीडियो अपने रिस्क पर देखिए। सबसे पहले बात करें मूवी की कहानी की, तो यह बहुत ही बेसिक है। डेडपूल एंड वुल्वरिन विलेंस के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन मूवी में जो ह्यूमर, एक्शन, कैमियोन्स और इमोशनल सीन्स दिखाए गए हैं वो आपको मूवी से हट के नहीं देंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है उस जगह से जहां 2017 वाले लोगन की डेथ हुई थी और डेडपूल उसकी ग्रेव को खोदकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुदा बाहर निकली चूहिया। डेडपूल को अंदर लोगन का स्केलेटन मिलता है। तभी टीवी एजेंट्स वहां आकर डेडपूल को पकड़ना शुरू करते हैं और डेडपूल वुल्वरिन के एडमेंटम स्केलेटन से उन सभी टीवी एजेंट्स को पीटना शुरू कर देता है। और जैसे कि मैंने कहा कि मूवी में बहुत सारे फाइटिंग सीन्स हैं, तो मज़ा तो आपको आने वाला है। जिसके बाद हमें मूवी की एक्चुअल बिगिनिंग दिखाई जाती है। उसे एवेंजर ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हैप्पी उसे समझा बुझा कर एवेंजर ज्वाइन करने से मना कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 6 साल बीत चुके हैं और 2024 में वेड विल्सन अपनी डेडपूल वाली लाइफ छोड़कर एक कार सेल्समैन की जॉब कर रहा है और उससे सारे टीम मेंबर्स भी जिंदा हो चुके हैं जो कि डेडपूल 2 में मर गए थे, जिन्हें उसके केबल के टाइम ट्रेवल डिवाइस के थ्रू रिवाइज कर दिया था। और इसी दौरान उसका वेनेसा के साथ ब्रेकअप हो जाता है। अब वेड के बर्थडे वाले दिन जब सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी टीवी एजेंट्स वहां आकर डेडपूल को टीवी में ले जाते हैं, जहां मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि तुम्हारा यूनिवर्स तो खत्म होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्स का एक मिस यूनिवर्स को लीड करने वाला पर्सन मर चुका है और तुम अर्थ 616 ज्वाइन कर सकते हो। डेडपूल यहाँ सोच रहा था कि वो इस यूनिवर्स का एंकर है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो पर्सन लोगन था जो 2017 में मर चुका है और अब हमें लोगन का कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। अब डेडपूल अपने यूनिवर्स और फ्रेंड्स को बचाने के लिए मिस्टर पैराडॉक्स को कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए कहता है, जहां इसी दौरान उसे उसका न्यू सूट मिलता है। मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी डेडपूल पैराडॉक्स के फेस पर पंच करता है और उसका टेपल लेकर स्केप कर जाता है और अब वो डिफरेंट यूनिवर्स के डिफरेंट लोगन से मिलने की कोशिश करता है, ताकि वो एक ऐसा लोगन ढूंढ सके जिससे अपने यूनिवर्स के लोगन से रिप्लेस कर पाए। जहां वो छोटी हाइट वाले कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरिन से मिलता है, कसिनो वाले वुल्वरिन से मिलता है, ऐसे ही बहुत सारे वुल्वरिन से मिलता है। जहां हमें एक यूनिवर्स में हेनरी कैविल वाला वुल्वरिन देखने को मिलता है। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और काफ़ी मज़ेदार कैमियोन था। वही एक और यूनिवर्स में वो कुछ सेकंड्स के लिए हल्क से भी मिलता है, बट हल्क उसे मारकर भगा देता है। जहां वो अंततः एक ऐसे यूनिवर्स में जाता है जहां के लोग ने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने दिया था और वह हमेशा पीता रहता है, जो कि डेडपूल को लगता है कि ये मेरे यूनिवर्स के लिए परफेक्ट है। जहां डेडपूल उसे अपने यूनिवर्स में जाने की कोशिश करता है, वो दोनों टीवी में आते हैं और मिस्टर पैराडॉक्स उन्हें वॉइड में पहुंचा देता है। अब ऑलमोस्ट पूरी मूवी वॉइड में चलने वाली है, जहां वॉइड में अब डेडपूल और वुल्वरिन के बीच फाइट होती है और फैंटास्टिक फोर का ह्यूमन टॉर्च उस फाइट में पहुंच जाता है। एंड गेस व्हाट, ह्यूमन टॉर्च का रोल यहीं किसी और ने नहीं बल्कि हमारे कैप्टन अमेरिका क्रिस इवान ने प्ले किया है। लेकिन तभी यहाँ पायरो अपनी विलेंस की टीम के साथ पहुँचता है, जिनमें सेवर ट्रूथ भी होता है। और यहाँ पर एक फ़नी पार्ट भी, जहाँ पर डेडपूल ह्यूमन टॉर्च को कैप्टन अमेरिका की तरह एवेंजर असेंबल करने के लिए कहता है, बट वो कैप्टन नहीं ह्यूमन टॉर्च वाला क्रिस वॉन्स था और इसी फाइट में लोगन सेबर टूथ की गर्दन काट देता है। लेकिन उन तीनों को वो लोग कैप्चर करके मेन विलन फैसेंड्रा नोवा के पास लेकर जाते हैं। डेडपूल फैसेंड्रा के पास ह्यूमन टॉर्च की चुगली करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसे वैसे कह रहा था, और फैसेंड्रा बेचारी ह्यूमन टॉर्च की पूरी स्कीम को उसकी बोन से अलग कर देती है। तो हमारे क्रिस इवांस का रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फैसेंड्रा एलायत को यहाँ बुलाती है, लेकिन लोगन और डेडपूल जैसे तैसे करके यहाँ से बच निकलते हैं। जिसके बाद वो मिलते हैं डेडपूल के एक और वेरिएंट नाइस पूल से, और डॉग पूल भी एक्चुअली उसी का पेट होता है।
नाइस पुल उन दोनों की हेल्प करता है और उन्हें अपनी कार देता है और कहता है कि तुम बॉर्डरलैंड जाकर रेजिस्टेंट म्यूटेंट को ढूंढो जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो वुल्वरिन एंड डेडपुल जाते हैं और रेजिस्टेंस से मिलते हैं, जिनकी टीम में ब्लेड, इलेक्ट्रा एंड X-23 मेंबर्स थे। अब वो लोग टीम अप करके फैसेंड्रा के अगेंस्ट जाते हैं, बट अगेन वुल्वरिन को इस फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, खोया होता है। बट X-23 उसे मोटिवेट करती है और 2017 वाले वुल्वरिन के बारे में बताती है। फिर हमारी पूरी टीम फैसेंड्रा को चैलेंज करने पहुंचती है, लेकिन फाइट के बीच में फैसेंड्रा लोगन के माइंड को कंट्रोल करने लगती है और उसके पास्ट को रिवील करवाने लगती है, जहां लोगन कम्प्लीटली हेल्पलेस हो जाता है। लेकिन डेडपुल जगरनॉट के हेलमेट को फैसेंड्रा के सिर में पहनाकर उसकी टेलीपैथी ब्लॉक कर देता है। तभी पायरो वहां आता है और फैसेंड्रा को शूट कर देता है और यह रिवील करता है कि मैं मिस्टर पैराडॉक्स के लिए काम करता हूँ, जहां यह पता चलता है कि वो जानबूझकर फैसेंड्रा को मारने के लिए वॉइड में आया था। लेकिन तभी वुल्वरिन और डेडपुल को फैसेंड्रा के सिर से हेलमेट हटाने को कहता है, जिसके बदले में फैसेंड्रा डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग का यूज़ करके डेडपुल और लोगन को उनके यूनिवर्स 005 में भेज देती है। अब यहाँ ये रिवील होता है कि मिस्टर पैराडॉक्स यहाँ एक विलन है जो बिना किसी परमिशन के टाइम रिपर का यूज़ करके टाइम लाइन डिस्ट्रॉय कर रहा है, और डेडपुल की टाइम लाइन के साथ भी वो ऐसा ही करने वाला था। और इस टाइम लाइन का पोर्टल खुलने की वजह से बाकी के डेडपुल वेरिएंट्स भी यहाँ पहुँच जाते हैं और वुल्वरिन और डेडपुल से फाइट करने लगते हैं, जहाँ में लेडी डेडपुल, किड पुल, हेड पुल, काउ बॉय पुल बेबी बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। हाँ, लेडी डेडपुल ने अपना फेस रिवील नहीं किया गाइस, बट वॉइस ब्लैक लाइव लिखी है। बट हमें यहाँ वुल्वरिन एंड डेडपुल वर्सेस डेडपुल वेरिएंट के बीच की कमाल की फाइटिंग देखने को मिलती है। लेकिन तभी पीटर पर्ल डेडपुल का कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आता है और उनके बीच की फाइट को रोक देता है, क्योंकि पीटर को अभी डेडपुल वेरिएंट पसंद करते हैं। और आपको बता दूं कि इसी फाइट सीन के वजह से वुल्वरिन अपना मास्क पहनता है और हमें प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरिन देखने को मिलता है। और अब कॉमिक डेडपुल और वुल्वरिन इस टाइमलाइन में आ चुके थे, तो वो दोनों इस टाइमलाइन को बचने की कोशिश करते हैं। तभी अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि मिस्टर पैराडॉक्स ने उन्हें जानबूझकर वॉइड में रखा था, तो वो पोर्टल के थ्रू इस टाइमलाइन में आती है और पैराडॉक्स के ट्रेल का बदला लेने की सभी टाइमलाइंस को टाइम रिपर का यूज़ करने की डिस्ट्रॉय करने के लिए सभी टाइमलाइंस को टाइम रिपर का यूज़ करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जहां मिस्टर पैराडॉक्स वेड और लोगन से कहते हैं कि फैसेंड्रा को रोकने के लिए टाइम रिपर के पावर फ्लो को रोकना होगा और इस काम में तुम्हारी लाइफ भी जा सकती है। लेकिन वीड और लोगन एक कंडक्टर अपनी बॉडीज़ का यूज़ करके फैसेंड्रा को मार देते हैं और टाइम रिपर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिस्टर पैराडॉक्स को हंटर B-15 अरेस्ट कर लेती है। अब वुल्वरिन हंटर B-15 से कहता है कि क्या मैं अपने टाइमलाइन में जाकर पास्ट में सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन B-15 उसे बताती है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें वेड की टाइमलाइन को बचाने के लिए एक इम्पोर्टेंट एंकर बनता है और इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है और तुम इस टाइमलाइन के सेवियर हो। जिसके बाद लोगन रिटायर होकर एक फुल लाइफ जीने का डिसीजन लेता है और मूवी के एंड में डेडपुल, वुल्वरिन, उनके सारे फ्रेंड X-23 एक साथ बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां वुल्वरिन डेडपुल से वेनेसा को अपनी दिल की बात बताने के लिए कहता है और एंड में डेडपुल और वेनेसा फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और यहाँ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग